श्रीमती कलाबेन देलकर जी। धन्यवाद महोदय। मारो प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली एक बाहुल्य आदिवासी प्रदेश है। 6 થી 7 હજાર કરોડ રેવન્યુ આપનાર આ બંને પ્રદેશના લોકો આજે મૂળભૂત સુવિધાથી વંચિત છે। ત્યાંની હાલત ખૂબ જ ગંભીર છે। જે સુવિધાઓ મળતી હતી એ પણ છીનવવામાં આવી છે। એમાં રસ્તા, પાણી, લાઇટ, ઘર, સસ્તા ભાવની અનાજ, જમીન, સરકારી કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી છૂટા કરવાથી લઈને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, મનરેગા, શિક્ષણ ક્ષેત્રે, સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે ફક્ત ને ફક્ત કાગળમાં જ દેખાડવામાં આવી રહી છે। વર્ષોથી જંગલોમાં રહેતા આદિવાસી લોકોને આજે નોટિસો આપવામાં આવે છે, જમીન ખાલી કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે, જમીન છીનવવામાં આવે છે, ઘર તોડી પાડવામાં આવે છે। હાલમાં જ પ્રદેશમાં એક દુઃખદ ઘટના ઘટી અને અધિકારીઓની સામે જ પરિવારના એક સદસ્યએ પોતાના ઉપર પેટ્રોલ નાખીને જીવ આપી દીધો। આ ઘટનાથી પ્રદેશની જનતા ભયપૂર્વક વાતાવરણ બની ગયું છે। જનતા ખૂબ જ દુઃખી છે, રોષમાં છે। ગરીબ આદિવાસી જનતાનું શોષણ થઈ રહ્યું છે। પ્રદેશમાં લોકો ખૂબ જ કઠિન પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે। સુસાઇડના કેસો પણ વધી રહ્યા છે, પોલીસ કેસ વધી રહ્યા છે। એક ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય છે। પ્રદેશની હાલત દિવસે દિવસે બગડી રહ્યા છે। આ છેલ્લા 6-7 વર્ષથી પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલના આગમન બાદ ચાલુ થયું છે। એ તત્કાલીન સાંસદ મોહનભાઈ ડેલકરના આરોપી પણ છે। હું ભારત સરકારને વિનંતી કરીશ કે એમના પર પ્રશાસનિક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, આરોપી અધિકારીઓ સામે પગલાં લેવામાં આવે। ફરીવાર પ્રદેશના લોકતંત્રની સ્થાપના થાય, લોકોને મળતા હક અને અધિકાર મળે। श्री रतनलाल कटारिया जी। કહેવા માંગીશ। धन्यवाद। थैंक यू चेयर। दादरा नगर हवेली दमन दीव एक आदिवासी बहुल्य प्रदेश है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से पीएम बने तब से हमारे प्रदेश को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई है। हर घर जल योजना के तहत 85,000 लोगों के घर पानी उपलब्ध कराया गया है। रोड की बात करें तो सही में पिछले 3 सालों से रोड की काफ़ी खस्ता हालत थी, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच तालमेल न होने के कारण प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। और पिछले 3 महीनों से मैं और मेरे साथी चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत मेंबर और सरपंच प्रशासन के साथ मिलकर रोडों के लिए चर्चा की, मीटिंग्स की, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्द रोड्स बन जाएंगे, जिसका एस्टिमेट भी बन चुका है। 220 पंचायतों के रोड का एस्टिमेट बन चुका है और 7 दिसंबर 2020 को टेंडर भी हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,600 लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं और जिसमें शहरी विस्तार में भी 10,011 लोगों को आवास मिले हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2,60,000 लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया है कोविड के दौरान और 15,000 लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। खास करके पिछले 6 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए मैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल सर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बड़े प्रदेशों में जो सुविधाएं उपलब्ध होती है वो आज हमारे इस दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रदेश में उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि निफ्ट एंड ITI सेंटर, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं आज हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो उनको मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी एक ऐतिहासिक स्तर का हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। सिलवास, खानवेल और दमन जैसे जिलों में आज बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल्स बनेंगे। हमारे प्रदेश की स्थानीय आदिवासियों में प्रथम स्थान पर लाने के लिए मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में 25 सीट रिजर्व रखी गई है हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए। युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए स्टेडियम का निर्माण हुआ है, जिससे कि हमारे युवा
स्पोर्ट्स में भी और आगे अच्छा कर पाए और युवाओं को अवसर देने के लिए हर एक पंचायतों में और शहरी विस्तार में ग्राउंड का भी निर्माण हो रहा है। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि प्रदेश में अशांति और अराजकता का माहौल था। आज पुलिस के कार्यशैली और सतर्कता के कारण आज प्रदेश सुरक्षित है। स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। पिछले कई दशकों से आदिवासियों के विकास के लिए किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। आज हम आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के हक और अधिकार के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आज प्रदेश में कुछ नेताओं ने सिर्फ अपना डेवलपमेंट किया, सिर्फ अपने आप का विकास किया है। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह नई नीति और योजनाओं का अमलीकरण हो रहा है, वैसे ही प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों का विकास हो और सुचारू रूप से विकास हो, ऐसा हम निर्णय आगे करेंगे और इस पे आगे काम भी करेंगे। प्रदेश में अमल हो रहे सभी नीति, निर्णय और योजनाओं से प्रदेश की महिलाएं, युवा, किसान, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों के लोगों को पूर्ण रूप से मजबूत लोकशाही का अनुभव आगे मिलेगा। धन्यवाद। सत्य जोहार, जय सेलवास। ઘણા દિવસ પછી આજે ફેસબુક લાઈવ હું આવ્યો છું। એક વિશેષ સંદેશો લઈને, વિશેષ વાત। થોડું અંધારું છે, લાઇટની થોડી તકલીફ છે, પણ ખેર જે વાત, જે સંદેશો લઈને આવ્યો છું, ખૂબ જ ગંભીર વસ્તુ પર આજે હું ચર્ચા કરવાનો છે। સાથીઓ, છેલ્લા ઘણા સમયથી સેલવાસમાં જે રાજકારણીઓ છે કે જે રાજનેતાઓ છે કે જે આપણા અગ્રણીઓ છે, મને એવું લાગે છે કે કોઈ ને કોઈ જગ્યા પર આપણા જે આ સાથીઓ છે, આપણા જે આગેવાનો છે, એ પ્રદેશની જનતાને ગુમરાહ કરે છે એવું મને લાગે છે। આ વિડીયોને, આ ફેસબુક લાઈવને વધારેમાં વધારે શેર કરો એવી મારી ઈચ્છા છે, કારણ કે ખૂબ જ અગત્યનો સંદેશ છે। અને એક દાદરા નગર હવેલી સેલવાસમાં એક રાજકીય જિમ્મેદાર પદ પર બેસેલા લોકો વ્યક્તિગત પોતાના નિજી ફાયદા માટે જનતાને કેટલું ગુમરાહ કરે છે ये जानवा जेवी बात और समझवा जेवी बातों से साथियों। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रही है कि जो खेल चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, वो मुझे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदेश का एक मैं जागरूक व्यक्ति हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में क्या चल रहा है, राजनेताओं को क्या खेल चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या खेल चलता है, ये सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपडेट देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं बहुत गंभीर बात ये बताना चाहता हूँ। हाल ही में आपने देखा कि हमारी प्रदेश के सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर ने संसद की पटल पर प्रदेश की समस्याओं को रखा। बहुत अच्छी बात, रखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो वो लोग खेल रहे हैं, लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, वो बात वो लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं आपको एक ऐसा मैं अब ये कहूँगा कि ये सांसद कलाबेन डेलकर और उनके पुत्र अभिनव डेलकर बीजेपी में बैठ गए हैं या बीजेपी के साथ सौदा हो गया है, ऐसा अगर मैं कहूँगा तो आप मानेंगे नहीं। ये तो प्रभु टोकिया है, कुछ भी लिखता है, कुछ भी बोलता है, हम क्यों विश्वास करें, हम क्यों ट्रस्ट करें। साथियों, आपको बता दो, जो मैं आज बताने जा रहा हूं, ये मेरे ख्याल से एग्जैक्टली जो संसद की पटल पर जो श्रीमती कलाबेन डेलकर सांसद ने जो प्रदेश की जो समस्या के बारे में जो गिनाया, जो बातें की,
बहुत ही अच्छी बातें हैं और वो करनी भी चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रदेश को लेकर, क्योंकि वो सांसद है। लेकिन सांसद में जाने से पहले, सांसद मेरे ख्याल से उनका जो वक्तव्य रहा वो मेरे ख्याल से 19-20 तारीख के आसपास या ऐसा कुछ 2-3 दिन पहले ही वो बातें सामने आई कि सांसद ने वहां पर प्रदेश में धमाकेदार रजुआत की और प्रफुल्ल पटेल का जो प्रशासक महोदय उनका विरोध किया, दर्ज किया ऐसा, और हर तरह से मीडिया में ये वगैरह नोंद ली गई। आपको बता दूं, श्रीमती कलाबेन डेलकर संसद में बोलने से पहले ये लोग बीजेपी के साथ में पैचअप करके, बीजेपी के साथ में सेटलमेंट करके, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सौदा करके, सिटिंग करके, उसके बाद वो संसद में गई है। तो अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपको मानना होगा। मैं अगर प्रभु टोकिया को अगर कोई बात करता है तो पुरावे के साथ, दस्तावेज के साथ, कानून, हर चीज को लेकर मैं दायरे में ध्यान में रखकर सारी चीजें जो बातें बताता हूं। एक मैं फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को, इससे आप समझ जाएंगे। ये मेरे पास फोटो आया है, बहुत ही हमारे सोर्सेज से, कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज से, तो आपको मैं बताना चाहता हूं। ये फोटो श्रीमती कलाबेन संसद में जो प्रदेश की समस्याओं को लेकर जो बात कर रहे हैं, उससे पहले ये लोगों ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठकर कैसे सौदा किया, कैसे सेटलमेंट किया, उसका मैं प्रूफ दिखाने जा रहा हूं। वापस कह रहा हूं, श्रीमती कलाबेन डेलकर प्रदेश की संसद की पटल पर जो बातें रखी है, उससे पहले वो लोगों ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सौदा करके गए। बीजेपी में वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी में बैठ गए हैं, बीजेपी का सौदा हो गया है और बीजेपी वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हम बीजेपी नहीं है, लेकिन बीजेपी वो बैठ गए। कैसे, मैं आपको सब दिख रहा हूं। ये फोटो ध्यान से रखिए। उसके बाद ये, इसे मैं फेसबुक लाइव से मैं हटता हूं, ये मैं न्यूज में, मीडिया में डाल भी दूंगा वो लेकर। ये मेरे पास एक फोटो आया है, ये आप थोड़ा देख लीजिए, ये आप ध्यान से देखिए। वापस दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये है अभिनव डेलकर, बीच में पाटिल जी है और दूसरे उनके कोई एक साथी है। ये फोटो है, आप देख रहे हैं ध्यान से फोटो। ये फोटो मैं जस्ट थोड़ी देर में रखूंगा। ये फोटो, ये है अभिनव डेलकर और गुजरात के बड़े नेता और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नजदीकी व्यक्ति और गुजरात प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पाटिल जी। ये फोटो है श्रीमती कलाबेन डेलकर संसद में बोलने जाने से पहले, उसे 2-3 दिन पहले की फोटो है। देख लिया आपने ये? अभी आप कहेंगे ये मेरे पास फोटो कहां से आया? साथियों, मैं आपको बता दूं, ये अभिनव डेलकर की फोटो जब उनसे मुलाकात करने गए थे लोग, उस समय की है। इससे आप ये बात देखो कि श्रीमती कलाबेन डेलकर संसद में बोलने से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, उनके पुत्र के साथ, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलकर चर्चा की, सौदा किया। वो मैंने सबूत के साथ दिखाया आपको। ये क्यों बीजेपी के नेता, ये तो बीजेपी में नहीं ऐसा कह रहे हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं ऐसा कह रहे हैं, हम तो शिवसेना के नेता ऐसा कह रहे हैं। फिर ये क्यों संसद में जाने से पहले 2-4 दिन पहले बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलते हैं? इसका तथ्य क्या निकलता है आप ये देखिए, मैं वो बात करूंगा अभी।
ये सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर और ये अभिनव डेलकर कितना प्रदेश की जनता को गुमराह करेंगे। और ये आपको बता दूं, आज दादरा नगर हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसका वो मोदी सरकार तो जिम्मेदार है ही है। मोदी सरकार का जो स्थानीय प्रशासन, यहां दादरा नगर हवेली और दमन दीव के जो बीजेपी की पूरी पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो, और ये सांसद और अभिनव डेलकर, ये इनके सारे के सारे सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। ये इनकी जो दो मुहैया बातें, जो दोगलीगिरी है, इनकी जो कथनी और करनी में जो फर्क है, उस बात को मैं, इनका जो षड्यंत्र चल रहा है वो मैं बात कर रहा हूं। आज बात यहां पर नहीं आती, मैं आपको बताऊं यहां पर क्या बात हुई है जो मुझे समझ में आती है, और इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी जो, और प्रदेश की जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, ये वही बीजेपी पार्टी है जिनको जो मोहन भाई डेलकर के रहते हुए मोहन भाई ने क्या 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 बातें की थी, क्या मांग की थी, क्या रजुआतें की थी। मोहन भाई ने रजुआत की थी कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग में, एरिक्सन विभाग में, जिला पंचायत विभाग में जो नौकरियों में से निकाले जा रहे हैं, जो 15-15, 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको ऐसे ही निकाल दिया, उनको वापस रखना चाहिए। उन्होंने बात की जो सैलरी कम की जा रही है लोगों की, वो बातें रखी। पंचायत राज के पावर्स लाने की बात की उन्होंने। नगर पालिका में जो पावर्स है उनको पावर, जनप्रतिनिधियों को पावर देना चाहिए। आरक्षण की बात की उन्होंने। 2 अगस्त की छुट्टी के जाहिर रजा की बात की। 9 अगस्त के लिए जो बात की, तारपा महोत्सव की बात की, और ऐसे जो स्थानीय स्तर पर जितने जो हक अधिकार की बातें, वो सारी बातें की। और वो बातें संसद के पटल तक भी बातें रखी, बीजेपी के बड़े नेताओं के पास रखे, होम मिनिस्ट्री तक रखे, और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय तक भी बातें रखी, और संसद के पटल तक भी रखे, और वो एक भी काम अब तक नहीं हुए। अभी यहां पर ये बात, ये मोहन भाई ने उस समय पर रजुआत की थी सारी चीजें को लेकर, ये सारे लोगों को पता है। मैं जो भी बात ये कहने जा रहा हूं कि अभिनव डेलकर, जब श्रीमती कलाबेन डेलकर संसद की पटल पर, जब संसद शुरुआत हुई, वहां जाने से पहले बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर सेटलमेंट किया, सौदा किया। उसके बाद वहां पर प्रफुल्ल पटेल के बारे में या जो प्रदेश समस्या के बारे में उन्होंने रजुआत की। उससे क्या निचोड़ निकलता है, क्या बातें सामने आती है? बात सामने यह आती है कि कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टियों में एक लॉबिंग होती है, एक लॉबिंग हो, ये लॉबिंग ऐसी होती है, हर राज्य राज्य के पक्ष में 2-3 लॉबी आती है। ये इस लॉबी का आदमी है, ये उस लॉबी को आते हैं, एक दूसरे के कई विरोधी भी होते हैं। तो यहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, या बीजेपी या मोदी सरकार में बैठे हुए जो प्रफुल्ल पटेल प्रशासक महोदय के जो विरोधी जो टीम है, जो विरोधी नेता है, उन नेताओं ने सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर और अभिनव डेलकर को मोहरा बनाया। और मोहरा ऐसा बनाया कि आप लोग प्रफुल्ल पटेल के विरुद्ध, आप प्रशासक महोदय के विरुद्ध, जो दादरा नगर हवेली में जो आपके प्रदेश में जो चल रहा है, वो संसद के पटल पर रखो और कहो कि वो आरोपी भी है। ऐसा ये कौन बुलवा रहा है? ये बुलवा रहा है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सरकार में बैठे लोग। किसके माध्यम से बुलवा रहा है? सांसद के माध्यम से। और एक साइड अभिनव डेलकर इनके साथ में बैठते हैं। ये एक पूरे स्ट्रेटेजी की तरफ काम किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात मुझे समझ में आती है, ये जो बीजेपी के साथ बैठकर प्रफुल्ल पटेल के विरुद्ध वो लोगों ने रजुआत की, और जो एक बात बताऊं, जो संसद के पटल पर जो श्रीमती कलाबेन डेलकर ने संसद के पटल जो मुद्दे उठाए हैं, बिल्कुल उससे मैं सहमत हूं और उनकी फर्ज बनती है। लेकिन उसके सवाल यहां पर यह आता है, संसद में सारे मुद्दे उठाने से पहले ये लोग बीजेपी के साथ में बैठकर फोटो गिराते हैं, वेलकम करते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता, मतलब बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल को वहां पर हटाना चाहिए। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि लोग हर कर कहते हैं कि भाई बीजेपी के किसी भी नेता का या सरकार के किसी भी नेताओं का प्रशासक महोदय सुनते नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, और प्रशासक महोदय भी किसी को सुनते नहीं है। तो इसका फायदा लेकर मोदी सरकार के ही कुछ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के विरोधी लोग सांसद को मोहरा बनाकर, डेलकर परिवार को मोहरा बनाकर, अभिनव डेलकर को मोहरा बनाकर उनके विरुद्ध संसद में बुलवाया जा रहा है, ताकि
विरोध हो ऐसा। एक तो ये ऐसा मुझे समझ में आता है। दूसरी बात जो मुझे समझ में ये आती है, आप लोग बीजेपी में जाओ, आप किसी भी पार्टी के साथ शिवसेना में रहो नहीं रहो, कहीं भी जुड़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब यह है कि आप एज सांसद और अभिनव डेलकर प्रदेश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे। अगर आपको जहां जाना हो जाओ, बीजेपी में जाओ, मुझे मानना नहीं है, लेकिन जिन पार्टी के साथ में दो चीजें होती है यहां पर। एक साइड आप लोग मिलते हो बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ संसद की पटल पर सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का विरोध करते हो। आप बीजेपी के नीतियों का, बीजेपी सरकार का विरोध नहीं करते हो, बीजेपी के प्रशासन का विरोध नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का विरोध होता है। तीसरी तरफ यहां पर जो अक्षय पात्र नाम की जो संस्था है, निजी संस्था है, उसका विरोध भी संसद के पटल में मोहन भाई ने किया था कि ये ऐसी निजी संस्थाओं के माध्यम से खाना खिलाया जाता है हमारे बच्चों को, ये तत्काल बंद होनी चाहिए ऐसा। और ऐसी ही संस्थाओं के माध्यम से, जिस संस्था का मोहन भाई ने संसद के पटल तक विरोध किया था कि सड़ा हुआ खाना हमारे बच्चों को, स्कूल के विद्यार्थियों को इस निजी संस्था के माध्यम से खिलाया जाता है, वो संस्था के बारे में। और यहां पर ये अभिनव डेलकर और उनकी पूरी टीम उसी संस्था के साथ मिलकर उनके जन्मदिन के अवसर पर तिथि भोजन करवाया जाता है। मतलब क्या समझे हम। इसीलिए मैं कहता हूं कि सांसद हो या अभिनव डेलकर, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कब तक गुमराह करोगे आप लोग। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, दूसरी तरफ षड्यंत्र मुझे ये समझ में आता है कि ऑलरेडी सांसद और अभिनव डेलकर बीजेपी में सौदा हो गया है उनका। मतलब ये जो जितनी भी प्रदेश की समस्या है, पीडब्ल्यूडी की बात आ रही हो, आरक्षण विभाग या जिला पंचायत के में जो भी लोगों को निकाला गया है, या अब तक जितने भी टीचर लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, या फिर सैलरी कम की गई है, या फिर पंचायत राज के बारे में जितने भी जो मोहन भाई ने उस समय पर रजुआत की थी, ये तमाम चीज़ों के साथ में ये सांसद और ये अभिनव डेलकर ने सौदा करके, मतलब ये सारे काम हो नहीं हो, हमको बीजेपी में तुम लोग लो, हम तुम्हारे अधीन चलेंगे, लोगों को काम हो नहीं हो, सिलवास का सत्यानाश हो जाए, जनता के एक भी काम नहीं हो, जनता परेशान हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आपके पार्टी में आना चाहते हैं, हम आपके पार्टी में जुड़ना चाहता है, जनता का काम हो नहीं हो, और हमें 2024 का टिकट चाहिए। ये ऐसा सौदा इनका चल रहा है, ये बातें हो रही है। तो इसलिए यहां पर बात आ रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि प्रदेश की जनता को समझ में आए। इन लोगों ने मोहन भाई के जो बलिदान का सौदा करके बीजेपी के साथ में अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए ये लोग बीजेपी के साथ में सेटलमेंट करके दोनों साइड गेम कर रहे हैं। एक साइड प्रफुल्ल पटेल हटना भी चाहिए, एक साइड हम बीजेपी जा रहे हैं। अरे ये वही बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी वही पार्टी है जिस पार्टी के बदौलत, जिस पार्टी की वजह से मोहन भाई को सुसाइड करना पड़ा। अगर ये पार्टी के नोट, ये पीएमओ, ये होम मिनिस्ट्री, ये मंत्री संतरी अगर मोहन भाई की रजुआतों को ध्यान में देते तो मोहन भाई को सुसाइड करने की जरूरत क्या थी। इन लोगों ने सुनवाई नहीं ली और मोहन भाई को परेशान करना शुरू किया। ये वही पार्टी जिस पार्टी ने मोहन भाई डेलकर को परेशान किया और उनको सुसाइड करने के लिए, सुसाइड होने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वो भी मुंबई में जाकर। ऐसी पार्टी के साथ में ये लोग सौदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सांसद और इनके पुत्र को। अपनी सत्ता के लिए, अपने निजी फायदे के लिए इतना गिरोगे तुम लोग, इतनी निचता पे जाओगे तुम लोग कि जिस पार्टी ने प्रदेश के इतने बड़े नेता, आदिवासी नेता, तुम्हारे पिता और तुम्हारा इनका जो पति है, उनके बलिदानों का इस तरह से सौदा करके तुम लोग अपने निजी फायदे के लिए, सैकड़ों लोग प्रदेश का बर्बाद हो चुका है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज की हालत खराब हो चुकी है। छोटे से छोटा व्यापारी परेशान है, रिक्शा वाला परेशान है, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी परेशान है, यहाँ पर आम जनता परेशान है, यहाँ पर जो भी छोटा मोटा धंधा जो भी कर रहा है, हर ऐसा एक कोई वर्ग नहीं है जो ये बीजेपी और बीजेपी के जो मोदी सरकार की वजह से परेशान है और इनके गोद में जाके बैठ गए, सौदा कर लिया। दादरा नगर वासियों, अभी भी वक्त है। ये ऐसे मुझे बिल्कुल मेरे अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे स्वार्थी
इतनी छोटी सोच कि अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी राजकीय करियर बनाने के लिए ये जो जिस पार्टी ने मोहन भाई को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे पार्टी के साथ में जुड़कर अपने आगे की राजकीय रणनीति करने के लिए ये दोगले लोग बैठे हैं। ऐसे लोगों को पहचानो। जिस पार्टी ने मोहन भाई को इस हालत में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा साथियों, इसलिए मैं रखूंगा ये जो फोटो आया है मेरे पास सारी चीजें मैं रखूंगा। ये दो चीजें हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं चीज को लेकर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के विरोध उनकी ही मोदी सरकार में ही कुछ बैठे लोग सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर के माध्यम से संसद के पटल पर विरोध करवाया जाता है ताकि प्रफुल्ल पटेल को जल्द से जल्द हटाने की कोशिश की कार्यवाही की जाए और हमारी बीजेपी में इजीली एंट्री हो जाए और 2024 का समीकरण बन जाए। ये इनका खेला है, लोगों को गुमराह करते रहो। यहां पर एक बिल्कुल अपने एक सोची समझी साजिश के तहत बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और प्रदेश की जनता के साथ इन लोगों ने सौदा करके ये सारी चीजें की है और कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, दादरा नगर हवेली को बचाना है, दादरा नगर हवेली के हक अधिकार को सुरक्षित करना है, जनता को बचाना है, सिलवासा का अस्तित्व बचाना है, हमारे हक अधिकारों को सुरक्षित करना है। तो इन जैसे दोगले लोगों को जल्द से जल्द इस राज सत्ता से हटाने का कार्य प्रदेश की जनता को करना पड़ेगा। अदरवाइज अन्यथा ये लोग अपने निजी फायदे के लिए प्रदेश का सौदा कर लिया है, प्रदेश की जनता का सौदा कर लिया है और प्रदेश के जितने भी जो लोक अधिकार, हमारे जितने भी अधिकार है, उस अधिकारों के साथ जो मिलना चाहिए उनके साथ सौदा करके अपने निजी राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को आप पहचानो और ऐसे लोगों को घर बिठा दो, तभी हम हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित रहेगी, तभी दादरा नगर हवेली बचेगा। साथियों, बहुत बड़ी बात मैंने की आज। ये जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, पूरा जो खेल चल रहा है इनका अपने निजी फायदों के लिए, चाहे बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए कर रही है या सांसद का परिवार, डेलकर परिवार, अभिनव डेलकर ये अपने निजी फायदे के लिए ये सारी चीजें कर रही है यहाँ पर। लेकिन कोई न कोई जगह पर इसका सीधा नुकसान हमारा प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है। तो साथियों, निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इनका जो खेल चल रहा है अभिनव डेलकर का और सांसद का और बीजेपी वालों का और जो भी जो चल रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने समझे और ऐसे लोगों को जो अभी भी मोहन भाई के नाम पर, मोहन भाई को न्याय मिले नहीं मिले, इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मतलब नहीं है। और आपको बता दूं, अगर वहाँ हाईकोर्ट में अगर मोहन भाई को न्याय दिलाने की इनकी इच्छा होती तो ये लोग मुंबई हाईकोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करते। लेकिन उनको मोहन भाई को न्याय मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं, बस मोहन भाई के नाम से उनको सिर्फ राजनीति करनी है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। तब तक के लिए और नई खबर के साथ बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ वापस। तब तक के लिए जोहार, जिंदाबाद, जय सिलवास।